बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। हम 26वीं आईनी तरमीम के झटकों से निकल नहीं पाए और हमें बताया गया था कि वहां पे भी एक एक्सटेंशन प्लान हो रही थी, लेकिन वो एक्सटेंशन तो बाया तकमील तक नहीं पहुंची और काजी फायज ईसा रिटायर हुए और घर चले गए। उसके बाद जस्टिस याह्या अफरीदी आए और कहा गया जस्टिस मंसूर का रास्ता रोक लिया गया। अब जस्टिस याह्या अफरीदी के हवाले से भी सवालात बहुत सारे हुकूमती हल्के उठाते हुए नजर आ रहे हैं। आज की सबसे बड़ी खबर क्या है? आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि हुकूमत आज कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास हैं और वहां पे 3 बिल्स लेके आ रही है। और सबसे पहले आज काबीना का इजलास हुआ। काबीना के इजलास के अलावा मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ और बताया गया है कि शहबाज शरीफ ने मुस्लिम लीग नून को एतमाद में ले लिया है और अब जो इत्तेहादी जमातें हैं उनको एतमाद में लिया जा रहा है। अच्छा, ये एतमाद में क्या लिया जा रहा है? ये भी बहुत ही दिलचस्प किस्म का पहलू है। नंबर 1 ये है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद डबल करने का एक मुमकिना बिल है और इस मुमकिना बिल के हवाले से इस्लामाबाद से दावा किया जा रहा है कि 34 तादाद कर दी जाएगी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की। आप जानते हैं कि सेनेट की कायमा कमेटी बराए कानून इंसाफ ने उस दिन 25 जजेस करने की तादाद की थी। पहले 23 से बात सुनी थी पर 25 हो गई। अब बताया गया नहीं, सुप्रीम कोर्ट की तादाद ही डबल कर दी जाएगी। दूसरे लफ्जों में आप ये कहिए कि नई सुप्रीम कोर्ट आ गई है। पहले 17 जजेस, अब मजीद 17 जजेस। तो आईनी बेंचेस के नाम के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये सुप्रीम कोर्ट लाए जाने के और इन 34 जजेस में ही एक चीफ जस्टिस भी हुआ करेंगे। नंबर 1 बिल तो है ये, लेकिन दूसरा बिल जरा इससे भी आगे है और वो आर्मी एक्ट में तरमीम के हवाले से है। और आर्मी एक्ट में तरमीम का मतलब ये होगा कि अब आर्मी चीफ का जो टेन्योर है, पहले वो 3 साल होता था और 3 साल से उसको बढ़ा के अब उसको 5 साल किया जा रहा है। यानी यूं समझिए, अगर आर्मी चीफ अपॉइंट होते हैं तो वो 5 साल के लिए अपॉइंट हुआ करेंगे। यानी अगर मिसाल के तौर के ऊपर नवंबर में अपॉइंटमेंट होगी तो मुमकिना तौर पे वजीर आजम अपॉइंट करने वाला तो घर चला जाया करेगा, लेकिन आर्मी चीफ स्टैंड किया करेंगे। और अब टेन्योर का मतलब क्या है? क्योंकि एक्सटेंशन का कानून तो ऑलरेडी पास हो चुका है, वो इमरान खान के दौर में पास हो गया था, उसमें भी नून लीग पीपल्स पार्टी सब ने वोट किया था। तो अब इसका मतलब है कि 5 साल का एक टेन्योर है। आप 5 साल का एक टेन्योर और 5 साल की अगर एक्सटेंशन की बात भी कर लें तो अब आर्मी चीफ बड़े आराम से पाकिस्तान में 10 साल रह सकते हैं। पहले 6 साल का इम्कान होता था कि 3 साल का टेन्योर और 3 साल का जो है वो उसके साथ एक्सटेंशन, तो कुल मिला के 6, लेकिन अब 10 साल है। और इंडिया में तो कोई तस्वुर ही नहीं है। इंडिया में तस्वुर यह है कि हुकूमत एक आर्मी चीफ लगाती है और उसके बाद उनका टाइम, जो उनकी रिटायरमेंट की एज है, हो सकता है वो 1 साल आर्मी चीफ रहे, हो सकता है वो 5 साल रहे। तो बात बड़ी सीधी सादी है। तो अब ये 2 बिल हो गए, एक जो है वो सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद और दूसरा आर्मी चीफ का टेन्योर जो है वो किया जाना है। और नंबर 3 जो है वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी के अंदर तीसरी बार उस एक्ट में तब्दीली का बिल लाया जा रहा है मुमकिना तौर पर। और कहा जा रहा है उसमें 3 जजेस में से जो तीसरा सीनियर जज है वो अब आईनी बेंच का सरबराह हुआ करेगा। यानी इस वक्त जो वो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है उसमें चीफ जस्टिस हैं और 2 उसमें सीनियर जजेस हैं, एक जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब। तो आप यूं समझिए कि जस्टिस मुनीब को उसको माइनस करके जो भी उसमें प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से होगा वो आईनी बेंच का सरबराह होगा, जिसको भी बुलाया जाएगा। इतलात यह है कि हुकूमत ने अपनी पार्टी को एतमाद में ले लिया है और बाकी पार्टी जो है उनको एतमाद में लिया जा रहा है। और अब इस्लामाबाद से यह भी दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने अरकान को आर्मी एक्ट के हवाले से जो बिल है उसकी हिमायत की हिदायत कर दी है। तो गालिबन कौमी असम्बली और सेनेट दोनों के हवाले से आज ही जो बिल है वो पास करवाए जाएंगे। और कौमी असम्बली और सेनेट का जो इजलास है वो ताहाल शुरू नहीं हो सका। जो टाइम है उसका पहले जो बताया गया था उससे ताखीर का शिकार है, लेकिन इत्तलात यह है कि हर सूरत वो बिल को आज ही पास करवाने का इरादा रखते हैं। अच्छा, इस बिल के हवाले से सिर्फ ये नहीं है कि इसमें जजेस की तादाद सुप्रीम कोर्ट और बाकी कुछ है, एक और मैटर भी उसमें है। उसमें एक मामला यह भी है कि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है उसके जजेस की तादाद 8 से 12 अब हो जाएगी और उसकी तादाद को 12 तक बढ़ाया जा सकेगा।
और उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि जनाब आप जानते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस की तादाद है उसमें बढ़ाया जाना जरूरी है। जो मौजूदा जजेस हैं वो काबू नहीं आ रहे, उसमें 6 तो खत लिखने वाले हैं, तो चले अब 4 जो हैं वो मजीद आ जाएंगे, 2 खत लिखने वाले नहीं हैं, तो 6 और 6 बराबर गेम दोनों तरफ हो जाएगी। ये कोई अच्छी बातें नहीं है। उसके साथ बताया गया कि विफाकी काबीना में भी गालिबन कोई इम्कान तब्दीली का है। शहबाज शरीफ ने इस हवाले से आज बात की है। अब ये जो सब कुछ हो रहा है इसके एक और भी है, और मैंने वो आपको बताया था, और वो था इंसदादे दहशत गर्दी जो एक्ट है उसके अंदर तरमीम के हवाले से खबरें आ रही थी कि आप किसी शख्स को शक की बुनियाद के ऊपर 3 महीने रख सकते हैं। अब इस थोड़ी देर पहले मौलाना फजलुर रहमान जो हैं उन्होंने ये कहा कि शक की बुनियाद के ऊपर 90 दिन में तहवील की कानून साजी मुल्क में सिविल मार्शल लॉ के मुतरादिफ होगा, जमहूरियत के चेहरे पर धब्बा होगा, और वोट को इज्जत देने के जो अलंबरदार हैं अपने हाथों से जमहूरियत के चेहरे पर कालक मल रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी को ऐसे एक्ट पास करने से गुरेज करना चाहिए। और उन्होंने ये जो आर्मी एक्ट के अलावा आर्मी एक्ट के ऊपर जो आर्मी चीफ की टेन्योर के हवाले से जो बातें की हैं उसका भी उनका रद्द-ए-अमल आया है। और मौलाना ने कहा कि आर्मी चीफ की एक्सटेंशन इंतजामी मामलात हैं और यह हर हुकूमत करती आई है, लेकिन उनका कि जाती तौर पे मैं इस हक में नहीं हूं कि हालात का सहारा लेकर अपने इख्तियारात में इजाफा करना जुल्म है। और फिर उन्होंने कहा कि पहले नैब से शिकायत थी और अब दिफाई इदारे को बेतहाशा इख्तियारात जो हैं वो दिए जा रहे हैं। और साथ ही उन्होंने कहा अगर इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट में तरमीम होती है तो न सिर्फ हम इसके खिलाफ बोलेंगे बल्कि इसके खिलाफ अवाम में भी जाएंगे। और इसका मतलब बड़ा सादा है कि वो मुखालफत भी कर रहे हैं खुलकर, और उसके साथ वो अवामी तहरीक चलाने का ऐलान भी कर रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि आज पार्लियामेंट के अंदर जो कानून साजी होने जा रही है वो 26वीं आईनी तरमीम की तौहीन है। अगर ये कानून साजी की जाती है तो फिर हम अवाम में जाएंगे। और मजीद उन्होंने ये कहा कि तहरीक इंसाफ और JUI ऑपोजिशन की जमातें हैं। मेरा ख्याल ये है कि अब मामला काफी हद तक हुकूमतों के हाथ से जो निकलने वाला मामला है वो दिखाई दे रहा है, और हुकूमतें ये समझती हैं कि हम ऐसे इकदाम करेंगे तो हमारा टेन्योर सिक्योर हो जाएगा, हमारी हुकूमतें चलती रहेंगी और हम एक पेज के ऊपर रहेंगे। माजी में जिन्होंने सब कुछ किया उनसे सीख लीजिए कि उनको कितना उसका फायदा हुआ, हालात कितने उसके साजगार हुए, या हुकूमतें कितना डिलीवर कर पाई। मेरे ख्याल से इसके ऊपर कुछ कहने की जरूरत भी नहीं है। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी जो है वो अपने तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ती हुई नजर आ रही हैं। पीपल्स पार्टी की आप तकरीरें सुनेंगे तो वो आपको जमहूरियत के भाषण देंगे, वो बताएंगे कि हम आइन के बनाने वाले हैं, वो कहेंगे कि हमने जानों की कुर्बानियां दी हैं। लेकिन पीपल्स पार्टी इन तमाम चीजों में न सिर्फ ऑन बोर्ड है बल्कि पीपल्स पार्टी की मर्जी के साथ हो रहा है। और मुस्लिम लीग नून जो है वो इस सारे मामले के अंदर वोट को भरपूर इज्जत दे रही है। जब जनरल बाजवा की एक्सटेंशन वाला मामला हुआ था तो बाद में मरियम नवाज शरीफ ने यह कहा तक लफ्ज इस्तेमाल किया था कि मैं उस गुनाह में शामिल नहीं थी, और मियां नवाज शरीफ तो मुल्क से बाहर थे। इन्होंने ब्लैंक चेक की तरह उस वक्त जनरल बाजवा को वो ऑफर दी थी, और जनरल बाजवा के उस बदले में फिर जाहिर है इनको हुकूमत मिली, बहुत कुछ हुआ। लेकिन अब ये जो किया जा रहा है मेरे ख्याल से ये पाकिस्तान के अंदर ये नौजवान नस्ल का और पाकिस्तान के लोगों को मजीद मायूस करने वाली बात है। ये कोई अच्छे इकदाम या अच्छे स्टेप ये हुकूमत लेती हुई दिखाई नहीं दे रही। ये अब तक की डिटेल्स से अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।